मैं पटना का रुख कर लेती हूँ। ऋषिकेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब ऋषिकेश, यहाँ पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भाई महिलाओं के लिए 2500 की हमने अपील की थी, भाई हमारी योजना ही कॉपी आप कर लीजिए लेकिन महिलाओं को कुछ दे दीजिए, क्योंकि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर महिलाओं को एक आर्थिक मदद की जरूरत है। वृद्धा पेंशन योजना है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन बजट में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या हम ये माने नीतीश सरकार के दौरान ऐसा कुछ ऐलान ना होना और यहां विपक्ष का एक महिलाओं को लेकर, इस आधी आबादी को लेकर ही सवाल उठाना, क्या विपक्ष इस पूरी लड़ाई को महिलाओं के इर्द गिर्द ही लाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल पूजा, फौरी तौर पर तो यही देखने को लग रहा है कि विपक्ष जो महिलाओं के मुद्दे पर है वो थोड़ा आने वाले वक्त में लीड लेता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड था, आप मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में देखिए कि मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले 6 किस्त महिलाओं के खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो चुके थे। महाराष्ट्र में 5 किस्त हो गए थे। झारखंड में जेएमएम की सरकार ने 3 किस्त दे दिया था। ये डाटा है। और जिस के खाते में गए वहां पे जो सत्ताधारी पार्टियां, उनको लाभ मिला। एक ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात कि जिस तरीके से जो विपक्ष लगातार दबाव की पॉलिटिक्स कर रहा था, बावजूद उसके बिहार में रेबड़ियों की पॉलिटिक्स या फिर मुफ्त शब्द का इस्तेमाल, जो यहाँ जब बजट पेश किया गया सम्राट चौधरी की तरफ से, तो कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया उस शब्द का। इसका मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि कोई ट्रम्प कार्ड हो इस एनडीए सरकार के लिए और जेडीयू अपने हिसाब से उसका ऐलान करना चाहती है या मुख्यमंत्री के स्तर पर ऐलान करना चाहती है। दूसरी बात पूजा, एक बात जो डाटा है, 7.5 करोड़ बिहार में टोटल मतदाता हैं, जिसमें 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं। और 2015-2020 का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं का टर्नओवर, जो वोटिंग टर्न ऑफ परसेंटेज है, वो ज़्यादा है। पहले 52% के मुकाबले 54%, फिर 54% के मुकाबले 64%, 10% का इजाफा महिलाओं का जो टर्नआउट है। फिर इसके पिछले जो 2020 में था वो 59% था। और महिलाओं का जब टर्नआउट ज़्यादा होता है तो नीतीश कुमार को इसका लाभ मिलता है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है। अब देखिए कि जो योजनाएं हैं बिहार में, जिसको महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा कहा जाता है, और नीतीश कुमार महिलाओं के बीच में जो नायक जैसा है, उसकी बड़ी वजह है सरकारी नौकरियों में पूजा 35% आरक्षण है पूरे बिहार में। नगर और पंचायत के चुनाव में 50% आरक्षण है। पूरे देश में इकलौता बिहार है जो नीतीश कुमार ने जो मॉडल दिया था। आप जब बच्चों के स्कूल से लेकर और उनके विवाह तक आप देखिए कि पोशाक योजना के लिए पैसा, जिसमें दोगुना की बात की गई। 9वीं कक्षा में अगर बच्ची है तो उसको साइकिल के लिए 3000 रुपये मिलेंगे। 12वीं में वो जाएगी तो उन्हें स्कॉलरशिप मिलेंगे। ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप मिलेंगे। तो ऊपर से जो स्वयं सहायता समूह है, ये वो तमाम काम है जो नीतीश कुमार बीते 20 सालों से लगातार बिहार में करते आए हैं। और जब अलग अलग राज्यों में जीत का जब परसेंटेज बढ़ा है और जब 2020 में बिल्कुल चुनाव का जो सीट का अंतर था, वोट का अंतर था, बिल्कुल माइनर था, 0.3% पे है। ऐसे में लोगों को लग रहा था कि बिहार में भी वो जो पॉलिटिक्स का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिहार में भी लागू किया जाएगा और कुछ ऐसी स्कीम का ऐलान किया जाएगा। मसलन की जो वृद्धा पेंशन था उसको 400 से 1500 जो तेजस्वी यादव कह रहे थे, 2500 रुपया खाते में देने की बात वो कर रहे थे महिलाओं के खाते में। बिजली यूनिट 200 यूनिट वो बार बार कर रहे हैं। और पूरे आप बिहार में घूमेंगे तो अलग अलग तेजस्वी यादव का पोस्टर लगा हुआ है। माँ बहन सम्मान योजना, उपभोक्ता के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली। तो अब भी लगता है कि जो मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं पूजा, उस पे तेजस्वी यादव को आने वाले वक्त में विपक्ष को लीड मिलेगा। 2020 में जब हम लोग बिहार में घूम रहे थे तो रोजगार के मसले पर तेजस्वी यादव पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। लोगों के बीच में बहुत भीड़ जुट रही थी। 10 लाख नौकरी देने की बात कहे थे। और जब नीतीश कुमार के साथ वो सरकार जब बदली यहाँ, तो उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का वादा वो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि वो दे चुके हैं और उसका वो क्रेडिट ले रहे हैं। जातीय जनगणना का क्रेडिट विपक्ष ले रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि नीतीश कुमार का चेहरा इतना भारी है कि उनको लगता है किसी रेबड़ी पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, कोई नई योजना चलाए जाने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार का उनका चेहरा है, जातीय समीकरण है, तो उनको लगता है कि 42% वोट बैंक है, 37% पिछले बार था, 5% एलजेपी जो चिराग पासवान वाली पार्टी है उनको वोट आया था, तो टोटल 42% का वोट है। और जो विपक्ष है उसके पास 32 या 34% का वोट होगा, तो 10% के अंतर से वो बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। हो सकता है उनका ये कॉन्फिडेंस बोल रहा हो, लेकिन जो मौजूदा हालत
बढ़त है और जो अलग अलग जगहों पर हम लोग घूम रहे हैं, हालांकि अभी चुनाव में बहुत दूर है, दूर की बात है, बहुत सारे यहाँ फैक्टर काम करते हैं, लेकिन मुद्दों के आधार पर बिहार में विपक्ष को बढ़त है। इस चुनावी साल में जो पेश किया गया बजट है उसमें खास करके बेरोजगारी पर सरकार का कोई जवाब नहीं है, महंगाई पर कोई जवाब नहीं है, महिलाओं के खाते में पैसा देने को लेकर आप किसी नेता से पूछें, कहें कि नहीं बिहार में जरूरत नहीं, नीतीश कुमार लगातार ये काम करते रहे हैं, वर्षों से करते रहे हैं। तो ये चर्चा है। दूसरा, बीजेपी कोटे के जो मंत्रालय हैं उनमें बजट का जो एलोकेशन है वो तकरीबन 6,500 करोड़ रुपया ज़्यादा है। ये विपक्ष की भी भाषा है और यहाँ के लोकल जो लोग हैं जो जानते हैं तो उनको लगता है कि बीजेपी अपने तरीके से काम करती है, लेकिन नीतीश कुमार के मन में क्या है, आने वाले वक्त में वो कौन सी योजना ला सकते हैं, अभी थोड़ा वक्त, हालांकि 6 महीने का ही वक्त है, लेकिन जिस तरीके के हालात है उसमें अभी फौरी तौर पर तो मुद्दों के आधार पर विपक्ष को बढ़त है। और अगर अन्य राज्यों में जो अलग अलग, जैसे खास करके झारखंड में मैया सम्मान योजना की बात जो किया था, यहाँ माई बहन योजना के रूप में उन्होंने हो गया था, तो हो सकता है आने वाले वक्त में ये लामबंदी महिला, खास करके यहाँ वोटर जो टर्नआउट है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा होता है। मैं डाटा आपको बता रहा हूँ कि किस किस साल में कितना डाटा हुआ है, तो उसमें निश्चित तौर पर हो सकता है कि विपक्ष को फायदा हो, लेकिन वो कितना होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। फिलहाल फौरी तौर पर तो बढ़त दिख रही है। ठीक है।